फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सर्किट सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जनरली क्या होते हैं? सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इससे रिलेवेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप लोगों को पढ़ने हैं। ये इसके बेसिक्स में इंक्लूड होता है। तो सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्हीं बेसिक्स से रिलेटेड ये एक टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो कि आपको समझना है कि कैसे परफॉर्म होता है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर आर डन यूजिंग बाइनरी, नॉट इन डेसिमल। यानी जो भी कंप्यूटर में कैलकुलेशंस होंगी वो आपकी बाइनरी में होंगी। अब ये जो बाइनरी अरिथमेटिक है, इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे परफॉर्म होगा वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर बाइनरी टर्म आई है, मीन्स बाइनरी का मतलब होगा 0 या 1, यानी जो भी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो रहा है वो 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में ही होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो डिजिट्स को ऐड करने के लिए। वो मैं पहले लिख देती हूँ, दैट इज 0 + 0, 0 + 1 एंड 1 + 1, 1 + 0, 0 + 1, 1 + 0 एंड 1 + 1। ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं एडिशंस के। तो 0 + 0 इज 0, 0 + 1, 1, 1 + 0 अगेन 1, ऐड कर रहे हैं सिंपल 1 + 1। अब 1 + 1 क्या होता है आपका? 1 + 1 2 होता है इन डेसिमल, बट यहाँ पर आपको बाइनरी है, मीन्स आपके पास में 0 और 1 दो ही गिवन है। तो 2 को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज 1 + 1 इज 0 with carry 1। ओके, तो 1 + 1 यहाँ पर क्या होगा? 0 with carry 1। यानी इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो सिंपली मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा 1 0, 1 + 1 का 0 + carry 1। ओके, तो ये क्या होता है? ये आपका 2 ही है, तो इसीलिए 1 + 1 = 0 with carry 1। यहाँ पर ये होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है बाइनरी एडिशन के अंदर। 1 + 1 = 0 with carry 1। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अगेन सेम कॉम्बिनेशंस, जीरो माइनस जीरो क्या होगा? सिंपल 0, 0 - 1 ये आपका होगा 1 with borrow 1, यानी 1 बोरो के साथ में इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से रिप्रेजेंट होगी। 1 - 0 इज 1 एंड 1 - 1 = 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगेन सेम कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, 0 × 0, क्योंकि आपका 0 होगा, मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख रही हूँ 0 × 1 इज अगेन 0, 1 × 0 इज अगेन 0 एंड 1 × 1 = 1। ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट डिवीजन के अंदर 0 / 0, 0 / 1, 1 / 0 एंड 1 / 1। ये चार ऑप्शंस हो गए। अब यहाँ पर 0 / 0 आपका अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है मैथमेटिक्स के अंदर। अगेन 1 / 0 ये भी आपका नॉट अलाउड मैथमेटिक्स ऑपरेशन के अंदर, नॉट अलाउड होते हैं ये दोनों ऑपरेशन। 0 / 1 दैट इज = 0 एंड 1 / 1 दैट इज = 1। ओके, तो ये आपके, मैंने आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस बता दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये इनके कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने हैं, जो कि सिंपल बेसिक मैथ से रिलेवेंट है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट है जो आपका, वो आपका टॉपिक रहेगा बाइनरी एडिशन। ओके, तो बाइनरी एडिशन क्या है? बेसिकली द एडिशन इज कैरीड आउट फ्रॉम द LSB टू MSB, यानी सिंपल अपन को ऐड करना है दो नंबर्स को और एडिशन परफॉर्म होगा फ्रॉम LSB टू MSB। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ बाइनरी एडिशन का। सपोज 1 0 1 1 है मेरे पास, या डेसिमल में देखूँ तो 11 नंबर है मेरे पास,
और 4 है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा जो स्टेप होगा वो मेरा होगा बाइनरी एडिशन मुझे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी, देन 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी, जो कि वैल्यू इसकी ये होगी। अब नेक्स्ट ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑजन, ठीक है, और जिसके साथ में ऐड कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एडेंट। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सिंपल ऑजेंट एंड एजेंट। फिर नेक्स्ट अब इनको ऐड किया सिंपल 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। यानी ये जो मेरे पास सम आया बाइनरी एडिशन करने के बाद में तो आया 4 × 1, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, डेसिमल में अगर मैं लिखूं तो ये मेरा किसके इक्विवेलेंट है, 15 के। ओके, अब डायरेक्ट मैंने 15 वही अगेन 8421 वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है ना। अब यहाँ पर चारों जगह 1 है, इन चारों को ऐड कर दोगे 8 4 2 1 को, तो क्या हो जाएगा 8 + 4 = 12, फिर 14 एंड 15, यानी ये 15 के इक्वल है। और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट सम करती हूँ डेसिमल का 11 + 4 15, यानी ये जो आंसर है आपका करेक्ट है। बाइनरी एडिशन सिंपल हमने परफॉर्म किया है, बाइनरी में कैसे ऐड हो रहा है ये देखा है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, सेकंड एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा फ्रैक्शन ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं एक फ्रैक्शन डिजिट ले लेती हूँ, ठीक है, ये कोई नंबर है मेरे पास, इसको मुझे ऐड करना है, तो बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1, यानी यहाँ पर कैरी 1 हो गई, तो अगेन 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 = 0 कैरी 1। अब अगेन 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1, यानी कैरी तो आएगी, ठीक है, बट अब 0 के साथ वापस क्या ऐड हो रहा है 1, तो 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। अगेन 1 + 1 0 कैरी 1, अगेन 1 + 1 0 कैरी तो यहाँ पर आ ही जाएगी, और प्लस 0 + 1 = 1, 1 + 1 0 विद कैरी 1, ये आपका कैरी वैल्यू हो गई। ओके, तो ये जो इसका आंसर हुआ 1 0 1 0 1 0 0 0। ओके, ये सिंपल बाइनरी एडिशन कंप्लीट हो गया है। सिंपल आपको बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है, जो कि आपके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हुए। अब नेक्स्ट है आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ओके, बाइनरी सब्ट्रैक्शन सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं कोई एक, सपोज 9 - 6 मुझे करना है। ओके, सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 9 - 6 मुझे कैलकुलेट करना है। तो डेसिमल में हमको डायरेक्ट पता है कि ये 3 के इक्विवेलेंट होगा। ओके, अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्शन करना है तो वो कैसे होगा, बिकॉज देखो कंप्यूटर में सारा जो होगा वो बाइनरी के अंदर ही होगा, तो डेसिमल में जो भी नंबर होगा उसे कन्वर्ट तो करेगा ही वो, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो आप लोगों को इसके लिए बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है 1 0 0 1, 9 का इक्विवेलेंट, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अगेन 8421 वाले कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट लिखा है। अब 9 - 6 मुझे कैलकुलेट करना है। 1 - 0 कितना बताया था 1, 0 - 1 क्या होगा 1, बोरो, यानी यहाँ से ये बोरो गया यहाँ पे, है ना, तो अब यहाँ से ये बोरो गया तो यहाँ पर भी 1 हो गया, और इधर 0 - 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1 - 0 सॉरी 1 - 1 0, और यहाँ पर अगर यहाँ पर मैंने ये बोरो चला गया तो यहाँ पर क्या बचा 0, तो 0 - 0 = 0 दैट इज इक्वल टू 0 0 1 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये 0 0 1 1 क्या है, बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट है, 3 के इक्विवेलेंट ही है डेसिमल में, तो आपका जो आंसर है वो आ गया 3। ये सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो गया। ओके, अब नेक्स्ट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल क्या करना है आपको, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में सिंपल ये सबसे इजी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी डिजिट ले ली मैंने, ये मल्टीप्लिकेंड हो गया और ये मल्टीप्लायर हो गया, दिस इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर हो गया,
ठीक है। अब सिंपल 1 इंटू 1 1, 0 1 1, सबसे इजी है 0 4 टाइम्स 0, ओके। बेसिक जो मल्टीप्लाई आप करते हो वैसे ही करना है, 1 1, ठीक है। अब सिंपल ऐड करना है, 1 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ठीक है, 1 1 0 कैरी 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का, ओके। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, बहुत ही इजी है मल्टीप्लिकेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बाइनरी डिवीजन। अब डिवीजन के अंदर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। आपको सपोज आपको डिवाइड करना है, डिवीजन का जो एग्जांपल है 1 0 1 0 को डिवाइड करना है 1 0 2 से, ठीक है ना। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाइनरी डिवीजन में क्या आ जाएगा, सिंपल ये आपका डिवाइडर हो गया, दिस इज डिवाइडर, और ये आपका डिविडेंड, ठीक है। सिंपल है 1 0 1 0, इसको मुझे डिवाइड करना है 1 0 के थ्रू, ठीक है ना। तो सिंपल है बिल्कुल। 1 0 को 1 टाइम मैंने किया, 1 टाइम गया 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 0 माइनस 1 माइनस 1 0, अगेन 1 0 एक साथ लिखा है, 2 डिजिट्स, तो 0 आ गया, देन अगेन 1 टाइम्स गया 1 0, रिमेनिंग 0 0। ये मैंने बहुत ही इजी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिए थे। अब इसका जो आंसर आया वो 1 0 1 आ गया इन बाइनरी, ठीक है ना। यानी ये सिंपल बेसिक मेथड था बाइनरी डिवीजन का। बट यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया है। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक ऑक्टल अरिथमेटिक, ओके। इससे पहले आप लोगों ने बाइनरी अरिथमेटिक देखा, अब नेक्स्ट है आपका ऑक्टल अरिथमेटिक। तो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म बाय कन्वर्टिंग द ऑक्टल नंबर एंड देन यूजिंग द रूल्स ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक, यानी ऑक्टल टू बाइनरी, सॉरी, पहले ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है सिंपल, और फिर उसको बाइनरी अरिथमेटिक वाले आपको रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पर ऑक्टल एडिशन, ओके। ऑक्टल एडिशन के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले, ओके। ऑक्टल एडिशन के लिए एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक 2 7, ये आपका ऑक्टल में है, और 74 ये भी आपका ऑक्टल में है, यानी ये 2 ऑक्टल के नंबर हैं, इनको आपको ऐड करना है, ओके। अगर ये डेसिमल में होते डायरेक्ट अपन इसको ऐड कर लेते, भी ये ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में आपको पता है कि नंबर कितने अलाउड है, 7 2, चलो ये मैं एक बार बाद में बताऊंगी, पहले आपको मैं सिंपल जो बेसिक इसका मेथड है वो बता देती हूँ। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, देन उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले 27 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 1 0, ठीक है, और 74 को लिखेंगे 1 1 1, 4 टाइम्स 1 0 0। अब ये कहाँ से आया, ये सिंपल अगर मैं कन्वर्जन में जाऊँ तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, सपोज 27 है, इसको आपको ऑक्टल में गिवन था, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी ये क्या आ गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब ऑक्टल टू बाइनरी आपने जो बेसिक कन्वर्जन मेथड्स पढ़े हैं, डेसिमल टू एनी नंबर एंड एनी नंबर टू डेसिमल, ठीक है। अब ये ऑक्टल टू बाइनरी तो इसमें आया नहीं, बट मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ऑक्टल टू बाइनरी का एक शॉर्ट मेथड बताया था, यानी जो भी आपको नंबर है गिवन ऑक्टल में उसको आपको 3 3 की ग्रुपिंग में लिखना है, यानी 7 है तो 7 को आप क्या लिखोगे 1 1 1, और 2 है 2 को लिखोगे 0 1 0, तो ये आपका हो गया 0 1 0 1 1 1, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 27 का। इसी तरीके से 74 को लिखेंगे तो 7 इज 1 1 1 एंड 4 इज 1 0 0, ओके। तो ये तो मेरे पास नंबर आ गए, इक्विवेलेंट नंबर आ गया है ऑक्टल टू बाइनरी। अब मुझे सिंपल परफॉर्म करना है बाइनरी एडिशन, 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, 1 + 0 1, 1 + 0 0, कैरी 1 0 कैरी 1, ये 1 कैरी 1 0, जो आंसर आया आपका 1 0 1 0 0
1 1, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो मैंने क्या बताया था, जो भी रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, जैसे अपन ने ऑक्टल टू बाइनरी किया था, बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो 3 3 की ग्रुपिंग में लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है तो 0 एज्यूम हो गया, ठीक है। तो ये जो नंबर आया मेरे पास ऑक्टल के अंदर, ये आया 1 2 3, है ना, ठीक है। तो ये मेरा 1 2 3 इक्विवेलेंट आ गया किसके, ओके। तो ये जो नेक्स्ट है 1 2 3 इक्विवेलेंट टू ऑक्टल, तो ये जो आंसर आएगा आपका 1 2 3 यानी 123 इन ऑक्टल नंबर आएगा। अब अगर हम डायरेक्ट इसे ऐड करें, है ना, क्रॉस चेक करने के लिए सिंपल चेक कर लेते हैं, तो 7 + 4 कितना होता है, 7 + 4 इज कितना, 11, ओके। अब 11 एग्जिस्ट करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, नहीं करता है ना, ठीक है। तो 11 को हम ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज देखो 0 to 7 तो ऑक्टल में है अपने पास, है ना। इसके बाद में 8 9 10 11 12, ये जो नंबर्स है इनको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 8 को करेंगे 1 0 से, 9 को 1 1, ठीक है। कैसे आया ये, सिंपल 8 था तो मैंने 8 से 1 रिमेनिंग 0 तो 1 0, इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं 9 लिखूंगी तो ये पूरा कन्वर्जन अपन कर सकते हैं। अब मेरे को किसको करना है, 7 + 4 दैट इज 11, है ना। 11 को मैं कन्वर्ट करती हूँ ऑक्टल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 11 जो नंबर है मेरा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 11 डेसिमल में है तो ऑक्टल में किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 3, ठीक है। ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, ठीक है ना। तो 11 को मैंने रिप्रेजेंट किया तो वो मेरे 1 3 के इक्विवेलेंट हुआ, 3 1 यहाँ पर चला गया, कैरी फॉरवर्ड, देन 7 + 2 is 9 + 1 that is equal to 10। अब अगेन 10 अपने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1 2 से, यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया 1 2 3, क्योंकि आपका आंसर है ऑक्टल में। तो ये आपका आंसर भी क्रॉस चेक हो गया बाइनरी एडिशन से और आपका डायरेक्ट एडिशन से। तो आप ये दोनों तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए, ओके। तो ये आपका ऑक्टल एडिशन था। अब ऑक्टल एडिशन का शॉर्ट मेथड मैं बोल सकती हूँ सिंपल, आप लोगों को अगर ऑक्टल में एडिशन करना है तो 27 74 को मैंने ऐड किया था, इसका स्टैंडर्ड मेथड मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। अगर शॉर्ट में मैं देखूँ तो 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, यानी 7 से ग्रेटर देन आ गई वैल्यू आपकी, तो आपको सिंपल क्या करना है, +2 उसमें करना है और उसको नोट डाउन करना है। यानी 11 आया तो मैंने उसमें +2 ऐड कर दिया, 13, देन नेक्स्ट कैरी 1, अगेन 10 प्लस कितना हो गया, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, अगेन +2 ऐड कर दिया तो 123 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो शॉर्ट में अगर ऑक्टल एडिशन आपको करना है तो 7 से ग्रेटर देन अगर कोई वैल्यू आती है तो उसमें +2 ऐड करके उसको नोट डाउन कर लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है जो आपका वो है सब्ट्रैक्शन ऑक्टल, है ना। तो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन क्या है, इन दिस सब्ट्रैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ बोरो विद सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम दैट डिफरेंस डिजिट टू गेट द ऑक्टल नंबर, ओके। अगर डायरेक्ट आपको ऑक्टल नंबर में कैलकुलेशन करनी है सब्ट्रैक्शन की तो उसका जो मेथड है उसमें आपको -2 करना है, उसमें +2 कर रहे थे एडिशन में, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ जो कि एक बेसिक एग्जाम्पल होगा। ये आपको 2 नंबर गिवन है, ये दोनों आपको ऑक्टल में गिवन है, तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले जो मेरा बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया तो क्या होगा, मैं इनको क्या करूँगी, बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी एंड देन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूँगी। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अगेन तीनों ये जो डिजिट्स है इंडिविजुअल उनको लिख देंगे हम कैसे, 6 क्या होता है 1 1 0, 0 is 0 0, 3 3 की ग्रुपिंग में लिखना है, 4 that is 4 is 1 0 0, 7 1 1 and 3 is the 0 1 1। यहाँ पर ये मैंने इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया दोनों नंबर्स का। दोनों नंबर्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के बाद में अब मैं सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दूंगी। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए 0 - 1 1 बोरो यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ये बोरो गया तो जितने भी जीरोज हैं यहाँ पर सारे जगह 1 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपका क्या रह गया 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर 0 रह गया 0 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आया वो आया 0 0 1
0000101। ओके, अब इसको ऑक्टल में आपको लिखना है तो सिंपल आपने 3-3 की ग्रुपिंग में इनका इक्विवेलेंट लिख दिया है, तो 105 आपका आंसर आ गया ऑक्टल के अंदर। ओके, अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पर करूँ सब्ट्रैक्शन तो वो कैसे परफॉर्म होगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा, यहाँ पर 0, यहाँ से आपका एक बोरो गया, ठीक है, अब बोरो यहाँ से 1 गया तो यहाँ पर क्या नंबर आया 10। अब ये 10 जो ऑक्टल में है ना, तो डेसिमल इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, ये तो 10 आया ऑक्टल में, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आया, डेसिमल इक्विवेलेंट 10 का 8 के बराबर होगा। ठीक है, ये 10 आपका ऑक्टल में था, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 8। इससे पहले जो मैंने आपको टेबल बताई थी उससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, 10 दैट इज इक्वल टू 8। ये अपन ऐसे सिंपल देख सकते हैं, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स और ये 10 आ गया है, यानी 8 ऑक्टल में जो है 10 उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 8 होगा। अब नेक्स्ट 10 8 के इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर क्या आ गया 8, यानी अपन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सिंपल डेसिमल में ही परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस, तो 8 - 3 सिंपल क्या हो गया 5। अब यहाँ पर क्या बचा 7, क्योंकि 8 तो आपका चला गया था आगे, अब यहाँ पर एक रिमेनिंग, तो 7 - 7 इज 0। अब यहाँ पर आपने 1 बोरो ले लिया था तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचा 5, तो 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया ऑक्टल के अंदर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैंने डायरेक्ट ये जो लिखा हुआ है इसको मैं फॉलो करूँ तो सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस से, तो उससे हम लोग देखेंगे तो उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, दैट इज 10 10 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, 7 - 7 0, 6 अगेन 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका 105 आंसर आ गया ऑक्टल सब्ट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक। हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक के अंदर सिंपल 2 मेथड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें हम परफॉर्म। तो एडिशन के 2 मेथड से फर्स्ट मेथड क्या है, सिंपल इसको जस्ट मैं रीड आउट करूंगी, एड द नंबर as the decimal addition after addition if sum is greater than 15 subtract 6 to get final sum in hexadecimal number। यानी अगर आपको डायरेक्ट एडिशन करना है हेक्साडेसिमल का तो जो भी नंबर आ रहा है एडिशन के बाद, डेसिमल एडिशन के बाद, अगर वो ग्रेटर देन 15 आ रहा है तो आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है उस पर्टिकुलर नंबर में से। अभी एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। ओके, सेकेंड मेथड है कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू 4 बिट बाइनरी नंबर। ओके, यानी हर एक हेक्साडेसिमल को 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और ऐड करना है उन नंबर्स को जस्ट लाइक ए बाइनरी नंबर्स एंड देन मेक ग्रुप ऑफ 4 बिट टू कन्वर्ट देम इन हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ओके, ऑक्टल में किया था, सेम यहाँ पर भी करना है, बट यहाँ पर जो ग्रुपिंग होगी वो आपकी 4 डिजिट्स की होगी। ओके, तो नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हेक्साडेसिमल एडिशन का। ओके, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज मेरे पास नंबर है, मैं हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ ना, 47 एंड 79, ये 2 नंबर है हेक्सा में मेरे पास, इनको मुझे एडिशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले सेकंड मेथड जो मैंने बताया उसके थ्रू मैं 4 बिट के रिप्रेजेंटेशन में लिखती हूँ इन नंबर्स को 8421 वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और सिंपल मैंने एडिशन परफॉर्म किया, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0 कैरी 1 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 1 देन 1। ओके, तो ये जो नंबर आया आपके पास में ये क्या आया, ये किसके इक्विवेलेंट होता है 8421 दैट इज इक्वल टू 12, और 12 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं C से, और दैट इज इक्वल टू 0, यानी C0 हेक्सा के अंदर मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया इन दोनों नंबर्स के एडिशन का। अब डायरेक्ट मैं करूं तो डायरेक्ट मेथड क्या हो गया, सिंपल देखो आप 7 + 9 क्या होता है, 7 + 9 दैट इज इक्वल टू 16। ओके, अब 16 आ गया यानी 15 से ग्रेटर देन आ गया, तो मुझे सिंपल यहाँ पे -6 करना है। अब -6 में करूंगी तो मेरे पास क्या नंबर आएगा 10 आया, 0 अगेन 1 कैरी, कितना हो गया 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11
प्लस कैरी का 1, तो वो आपका आंसर आ गया 12। ठीक है, तो 12 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, C से, तो मेरा जो आंसर आया वो आया C0 इन हेक्साडेसिमल। ओके, तो ये सिंपल मेरा एडिशन था। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन देखते हैं। हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल आपको -6 करना है, वहां पर ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर आपको माइनस करना है। एग्जाम्पल में ले लेती हूँ B5 एंड 46। ठीक है, हेक्सा में ही है ये दोनों नंबर मेरे पास। तो जो बेसिक मेथड है, पहले तो B क्या होगा 11 1011, 5 0101, 4 आ गया 100 और 6 आ गया 0110। ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ मैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल फॉलो करने। 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये बोरो चला गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या 0 रिमेनिंग रहा, तो यहाँ से इसने वापस लिया, तो 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ से वो बोरो गया है। ठीक है, तो 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 पर 0। ठीक है, तो ये जो नंबर आया मेरे पास में 4 की ग्रुपिंग कर देती हूँ, ये किसके इक्विवेलेंट होगा F 15 यानी F, और ये आपका क्या 6। ठीक है ना, 6F आपका फाइनल आंसर आ गया इन हेक्सा आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स। अब अगर मैं देखती हूँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, तो डायरेक्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 5 में से 6 नहीं जाएगा ना, सिंपल अपन यहाँ से एक बोरो लेंगे, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 15। ठीक है ना, क्या वैल्यू हो गई 15। अब 15 हेक्सा में किसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये हेक्सा में है 15 है ना, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ इसे, तो ये 21 के इक्विवेलेंट होगा। ये आप कन्वर्ट करके देखिएगा। ठीक है ना, रूल्स आपको पता है, हेक्सा टू डेसिमल मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा हेक्सा टू डेसिमल, तो यहाँ पर 5 16 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 1। सिंपल है, बेसिक मेथड्स जो बताए थे कन्वर्जन के। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 21। ठीक है ना, तो यानी 15 मेरा किसके इक्विवेलेंट हो गया 21 डेसिमल में, और मुझे 6 इसमें से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो 21 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 15। अब 15 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है F इन हेक्सा, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई F। अब यहाँ पर क्या बचा, एक चला गया था आगे बोरो में, तो यहाँ पर क्या A बचा, A क्या है 10 होता है ना। ठीक है, A को सिंपल डेसिमल में क्या बोलते हैं 10, तो 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6F। ओके, तो ये था आपका हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं सारे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। थैंक यू।